देखिए, प्रीपोजिशन इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक है, यदि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया कि कौन सी प्रीपोजिशन का यूज हमें कहाँ पर करना है और वो कौन सा सेंस निकालता है, तो ये लगा लीजिए कि आपके जो सेंटेंस है ना वो जल्दी से रॉन्ग नहीं होंगे। आप जो असलियत में सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं, जो सेंस उसका निकालना चाहते हैं, वो ही सेंस निकलेगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम सीखते हैं प्रीपोजिशंस। और प्रीपोजिशंस के अलावा मैं इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स की मिक्सिंग भी करूंगा जो कि आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड है हमारा वो है थ्रू आउट, जिसका मतलब होता है पूरा या फिर सारा। जैसे आप बोलते हैं ना कई बार वो पूरा समय खेलता ही रहता है, तुम सारा समय मोबाइल ही चलाते रहते हो, तो वो वाला पूरा या सारा है ये। इसमें देखिए, जैसे कि उसके भाषण के दौरान हम पूरे समय बात कर रहे थे, तो कैसे बोलेंगे? वी वर टॉकिंग थ्रू आउट हिज स्पीच, यानी कि उसके जो भाषण था, उसने जो भाषण दिया था, स्पीच दी थी, उसके पूरे भाषण के दौरान हम बात कर रहे थे। मान लीजिए कि आप किसी की रैली में गए थे, किसी मंत्री की में, आप वहां पर आप उसने जब भाषण दे रहा था, आप पूरे दिन भर बात कर रहे थे उस टाइम पर, ठीक है, तो वहां पर आप थ्रू आउट का यूज करते हैं। ये जो सेंटेंस है ये पास्ट के कंटिन्यूअस का है। नेक्स्ट देखिए, वह रात भर नहीं सो सका, ये मॉडल्स के द्वारा बनेगा सेंटेंस। तो कैसे बोलेंगे? ही कुडंट स्लीप थ्रू आउट द नाइट, ही कुडंट स्लीप थ्रू आउट द नाइट। तो आप जानते हैं कुड का इस्तेमाल हम कहां पर करते हैं? कोई किसी काम को कर सका या फिर कर पाया, या फिर नहीं कर सका या नहीं कर पाया, वहां पर भी हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। और ये वाला जो सेंटेंस था मैंने बताया था, ये पास्ट के कंटिन्यूअस का है, क्योंकि इसमें वाज वर्ब का इस्तेमाल हुआ है और वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा, उसका नाम है रिगार्डिंग। रिगार्डिंग का मतलब होता है किसी चीज के संबंध में। जब आप किसी चीज के संबंध में बातचीत करते हैं तो वहां पर आप रिगार्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि क्या आपके पास इससे संबंधित कोई जानकारी है? मान लीजिए कोई वस्तु हो सकती है, कोई चीज हो सकती है जिससे संबंधित आप किसी से कोई जानकारी लेना चाहते हैं। अब आप उससे कोई सवाल करते हैं, क्या पूछते हैं? डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट, इसके मतलब बारे में आपके पास कोई जानकारी है ना? तो इससे संबंधित रिगार्डिंग, रिगार्डिंग मतलब किसी चीज के संबंध में। मैं तुमसे तुम्हारे जीवन से संबंधित प्रश्न पूछना चाहता हूं, तो कैसे बोलेंगे? आई वॉन्ट टू आस्क यू अ क्वेश्चन कंसर्निंग यूर लाइफ। अच्छा, यहां पर मैंने इस वर्ड का यूज किया है, बाकी आप इसके स्थान पर रिगार्डिंग का यूज कर सकते हैं, रिगार्डिंग योर लाइफ। और आप कंसर्निंग को बोलना चाहते हैं तो इसको भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आपने दो वर्ड सीख लिए हैं कि इसका मतलब भी के संबंध में और कंसर्निंग का मतलब भी के संबंध में होता है।